जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। काले कानून नहीं लगने देंगे। नहीं लगने देंगे। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। हरियाणा सरकार द्वारा फसल बेचने के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में वीरवार को नारायणगढ़ अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप एक बड़ी रैली करने जा रहा है, जिसका नेतृत्व किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे। इसी संदर्भ में सढौरा में भी आज किसानों की एक बैठक हुई जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के द्वारा किया गया, जिसमें तमाम कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद रही और कल की जो रैली है उसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार करते हुए नज़र आए। साथ में तैयारियों का जायज़ा लिया गया और किस तरह से ये काफ़िला यहाँ सढौरा पहाड़ीपुर नाका से कल नारायणगढ़ के लिए रवाना होगा, उसी बात की तैयारियों को लेकर ये तमाम बातचीत यहाँ पर जारी रही। तो चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का। जी प्रधान जी, आज किस विषय पर अपने नारेबाजी और किस विषय को लेकर आप अपने किसान साथियों के बीच में आए हैं? जी, सरकार ने जो बायो प्रणाली एक्ट लगाया है जो सीधा किसानों के डेथ वारंट है, जी, उसी को लेकर देश के बहुत बड़े किसान नेता, जी, जी, अंतर्राष्ट्रीय किसान नेता हमारे राजनीय राकेश टिकैत जी नारायणगढ़ के अनाज मंडी में कल एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे जी, जी, और ये सभी मुद्दे उसमें रहेंगे। सरकार जबरदस्ती किसानों पर काले कानून थोपना चाहती है। बड़े बड़े मंत्रियों की, भाजपा के नेताओं की गाड़ियां बिना नंबर के सड़कों पे दौड़ रही है, जो सड़कें भी तोड़ रही है और आम लोगों को भी ओवरलोड की वजह से कुचल रही है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रही है। और एक किसान का ट्रैक्टर के नंबर और गुंठा लगाना, ये सारे काले कानून है। जो पीछे काले कानून वापस लिए थे ये उन्हीं की एक कॉपी है और ये बाहर से पीछे से थोपना चाहती है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन का संगठन ऐसे नहीं होने देगा। और कल हमारे हजारों किसान यमुनानगर जिला से उस महापंचायत में शामिल होंगे। तो क्या कुछ तैयारी है अपने जिले के अंदर? अपने जिले के अंदर कल की तो तैयारी तो अध्यक्ष राकेश टिकैत जी जो आदेश करेंगे। और एक हरियाणा का जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने फैसला लिया इसी बायो प्रणाली के विरोध में 11 अप्रैल को 4 घंटे वो हर पूरे प्रदेश में सड़कें जाम रहेंगी 11 बजे से 3 बजे तक। जी, जिस और तरह ये हमारे जगह हमने डीसी कार्यालय यमुनानगर के आगे जो गेट है वहाँ पर भी हमारा यमुनानगर में 4 घंटे रोड बंद रहेगा। जी, जिस तरह से बरसात भी लगातार चल रही है और किसानों की कई जगह फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? एक तरफ कुदरत की मार, दूसरी तरफ सरकार की मार से किसान परेशान है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों को जो फसल से भारी नुकसान हुआ, पीछे भी नुकसान हुआ, आज तक इस किसान की भरपाई नहीं हुई और ना किसान को मुआवजा दिया गया। सरकार झूठ बोलती है, समय समय पर झूठ बोल रही है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली है। किसानों की मंशा है कि किसान अपनी खेती करना छोड़ दे और ये अंबानी अंडानी के कार अपना नौकरी करें, किसान दिहाड़ी मजदूरी करें। लेकिन ऐसा हमारा जो संगठन पूरे देश में आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, चौधरी युद्धवीर जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और प्रदेश में हमारे नेता रतनमान जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने किसानों के लिए हम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। जी, जिस तरह से कृषि मंत्री का एक बयान भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जैसे उन्होंने बताया कि बरसात के कारण, ये भीगा हुआ अनाज के कारण वजन बढ़ जाएगा, इसको लेकर क्या कमेंट है आपका? कृषि मंत्री जी एक बड़े किसान जी। हैं, उन्होंने ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। हम तो ये कहा अच्छे किसान हैं, खेती के बारे में बड़े नज़दीकी से जानते हैं और खेती के बारे में, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था। आज किसान के ऊपर एक तरफ बादलों का संकट, परमात्मा का संकट है, दूसरा सरकार भी किसान को मारना चाहती है। ऐसे मौके पर उन्होंने किसान को सांत्वना देनी चाहिए थी, भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन ये बयान हमारे किसी किसान के गले नहीं चढ़ा। जी, तो टिकैत जी नारायणगढ़ आ रहे हैं तो कितना कुछ उत्साह है किसानों में? आप सारे किसानों जिले में में भारी घूम रहे उत्साह हैं। है। हम नारायणगढ़ से अभी आए, हमारी टीम पूरी नारायणगढ़ में गई थी और लोगों में भारी उत्साह है। लोग चारों तरफ से आएंगे और हमने उम्मीद है कि वहाँ बहुत किसान इकट्ठे होंगे और जो भी हमारे किसानों के विरुद्ध सरकार ने नियम बनाए हैं, हम आदरणीय टिकैत साहब उस पर कड़ा एक्शन लेंगे और आगे जो भी दिशा निर्देश है, शायद प्रदेश में, देश में पूरे बड़े आंदोलन दोबारा होने जा रहा है। हमें संकेत है क्योंकि सरकार ये कानून दोबारा लाने चाहती है। हाँ, पहाड़ीपुर नाके पर हमने पॉइंट बनाया है, वहाँ पर हमारे पूरे जिले की गाड़ियाँ, जो भी हमारे हजारों किसान, हजारों की तादाद में, हम भी 3-4 दिन से पूरे जिले में संपर्क में है। हमारे किसानों में उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहाड़ीपुर नाके पर कल 11-10 बजे यहाँ से हम रवाना हों। आप अपने ब्लॉक के बारे में जानकारी दें, क्या कुछ तैयारी है, कहाँ कहाँ तक संपर्क किया जाए और कितनी संख्या में किसान अपने सढौरा ब्लॉक की तरफ से जाने वाले हैं? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर जी हैं, वो हर ब्लॉक में पूरी तैयारी के साथ फिर रहे हैं। आज भी यहाँ सढौरा ब्लॉक में पहुँचे हैं, तो यहाँ सढौरा ब्लॉक की पूरी तैयारी है।
यहाँ से हजारों किसान यहाँ से निकलेंगे, पहाड़ी पर चौकी पर इकट्ठे होंगे और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं जो मंडियों में काले कानून आए हैं। जी क्योंकि सरकार कहती है कि बाहर से गेहूँ आती है, फसल आती है, कोई भी फसल आती है, तो सरकार किसानों को क्यों परेशान करे, बॉर्डरों पर बैठाए उसको। अगर बाहर से आती है तो बॉर्डरों पर बैठाए, किसान को यहाँ क्यों तंग करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी करती है। क्या हम कोई फीम बेच का थोड़ी आ रहे हैं, अभी फीम लेकर आ रहे हैं, यहाँ से मंडियाँ फीम बेच रहे हैं, हम अपना अनाज लेकर आ रहे हैं। तो हमारी तो यही है कि सवेरे 9 बजे पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से पूरा काफिला निकला। चलिए धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज जिला अध्यक्ष भी आपके बीच में आए हैं और तैयारियों का जायजा लिया है? हाँ जी हाँ, हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमने पहले से ही 2-4 दिन पहले से अपने गांव में हम घूम रहे हैं पूरा, और कम से कम हजारों किसान हमारे एरिया से, ब्लॉक से, जी सडौरा से जाएंगे। और अपना 9 बजे का टाइम है हमारा यहाँ पहाड़ीपुर नाके के ऊपर। वहाँ से फिर अपने काफिले के साथ फिर सब इकट्ठा चलेंगे, यानी काफ़ी संख्या में जाने काफ़ी वाले हैं। संख्या में, कम से कम 150 कारें होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ जी, ठीक। देखिए एक बात है जी, सरकार किसानों को मारना चाहती है। सरकार ने जो काले कानून बनाए किसानों के लिए, जी जी जी। इसका हम पूरा विरोध करेंगे। और मेरी तो इच्छा ये हुआ कि सरकार को पलटी मारेंगे, क्या बात है। पलटी मारेंगे सरकार को, क्योंकि जी। सरकार किसान विरोधी है। अगर सरकार किसानी होती तो सरकार को समझना चाहिए था जो उनसे कानून लेकर आई है। क्यों लेकर आई? आज कह रही गेहूँ ज़्यादा है की, पीछा लगा जीरी ज़्यादा है की, कहाँ से आई भैया? हम मोदी साहब से या अपने सैनी साहब से पूछना चाहा कि कहाँ से आई है, जांच में उठ गई क्या? आपका काम सीएम साहब या मोदी जी, आपका काम एक है, जहाँ से ग्राउंड है ना हमारा, वहाँ तक चेक करो ना। जितने हमारे ग्राउंड में आती है जीरी, गेहूँ आती है, यहाँ किसानों को परेशान करे जा रहा, जबकि अफसरों को नहीं निर्देश दिया अभी भी सरकार ने। लूट मार कौन? मोदी सरकार, अफसर।